सड़कें विकास की वाहक होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ रिया पाल। खबर बिहार के सिवान जिले से है, जहां लकड़ी प्रखंड अंतर्गत गोल्डन दास के घर से आंगनबाड़ी केंद्र भादा खुर्द वार्ड नंबर 1 तक 1.69 किलोमीटर एवं कमकर टोला उज्जैना से बसौली यादव टोला मोड़ तक जाने वाली 1.750 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास गौरिया कोठी के विधायक देवेश कांत सिंह ने किया। विधायक के निजी सचिव सोनू कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सरकार योजना से निर्मित होने वाली गोल्डन दास के घर से आंगनबाड़ी केंद्र भादा खुर्द में 1,80,90,000 एवं कमकर टोला उज्जैना से बसौली यादव टोला मोड़ तक जाने वाली पथ में 1,80,91,000 की लागत से पक्कीकरण पर खर्च होगी। शिलान्यास समारोह में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक देवेश कांत सिंह ने कहा कि गौरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र की महान जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आपका विधायक हूं। आप लोगों ने हमें जाति, धर्म, संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर अपना आशीर्वाद दिया है। सड़कें विकास की वाहक होती है। सड़क पक्कीकरण होने से एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में सुगमता पूर्वक यात्रा कर सकते हैं। मेरा प्रयास है कि क्षेत्र की सभी कच्ची सड़कों को इस कार्यकाल में पक्कीकरण करवा दूं, जिसके तहत लकड़ी नवीगंज में 95 सड़कों का सर्वे कराकर पक्कीकरण करने के लिए DPR बन रहा है। निविदा के उपरांत जल्द ही उन सड़कों का भी निर्माण होगा। बिहार के सिवान जिले से द क्राइम एक्सप्रेस के लिए धनेश सिंह राठौड़ की खास रिपोर्ट। सड़क का शिलान्यास किए हैं, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने क्षेत्र की जनता को? देखिए, मैं जनता के दिए गए जनादेश से ही विधायक, उनके ही आशीर्वाद से यह गरिमा प्राप्त है। जनता के आदेश का पालन करना, जनता की सुविधाओं का ख्याल करना, जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, यही मेरा प्रयास और यही मेरा प्रण रहा है। पहले भी इस क्षेत्र से विधायक थे, लोगों ने वह देखा है। जब तक मेरे पिताजी 2010 से विधायक हुए और जो आमूल चूल परिवर्तन आया, उसी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोगों की चुनी गई सरकार के साथ गद्दारी कर हमारे मुख्यमंत्री ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं चूंकि मुझे यहाँ से जनता ने चुनकर भेजा है, तो मैं उनसे लड़कर या उनसे साथ लेकर, पहले जब तक थे साथ में तब और आज नहीं भी हैं साथ में, तो सरकार से अधिकतम सुविधा, चाहे उज्जैना गांव के उच्चतर माध्यमिक स्कूल की बिल्डिंग के लिए हो, चाहे आज कमकर टोला यादव टोला में बनने वाली सड़क के लिए हो, चाहे लक्ष्मण से उज्जैना आने वाली सड़क हो, चाहे गोपालपुर बाजार से लकड़ी नवीगंज जाने वाली सड़क हो, चाहे गोपालपुर से उज्जैना आने वाली सड़क हो, या कपड़ीपुर चौवर में टूटे हुए पुल का निर्माण हो, चाहे भादा पंचायत में सबसे पिछड़े हुए अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा जातियों के बीच की सड़क हो, जो वहाँ आज जिसका भी मैंने शिलान्यास किया, इन सबके लिए मेरा प्रयास रोज जारी है। इस प्रखंड में आज 4 हाई स्कूलों का निर्माण कार्य चल रहा है। हरायपुर में चल रहा है, बसंतपुर में, लकड़ी नवीगंज में, नरहरपुर में प्रस्तावित है, उज्जैना में काम हो रहा है, सिकटिया में 1-2 दिनों में उद्घाटन होना है, गोरिया कोठी में भी 10-15 दिनों में उद्घाटन होना है। कटपुरा हाई स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्रों का, जिसकी सूची माननीय मंगल पांडे जी के समय में हम लोगों के विधायक कोटों के काट कर बनाई गई थी, जहां जहां हम लोगों ने चर्चा की थी, उसका भी निर्माण शुरू हो गया है। विधायक कोटे से भी कई सामुदायिक भवन, छठ घाट और स्कूलों के बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। कई छोटी मोटी गाँव के बीच में आने वाली ग्रामीण सड़कों, जिसमें गैप 200, 400, 500 फीट का था, वह भी विधायक निधि से बनाई जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा भी करीब 200 किलोमीटर के सड़क का निर्माण हो चुका है। और मेरा यह प्रण है कि जब तक जनता के आदेश से विधायक हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ, जनता की सेवा के लिए लगा रहता हूँ और हर महीने प्रयास करता हूँ कि कुछ न कुछ नया। पुनर्निर्माण का तो काम चल ही रहा है, जीर्णोद्धार का तो काम चल ही रहा है, लेकिन जैसे आज की सड़क, यह नई सड़क का शिलान्यास है। सुबह भी जो शिलान्यास भादा में हुआ, वह नई सड़क का शिलान्यास था।
हर महीने कम से कम 20 किलोमीटर नई सड़कों का शिलान्यास हो रहा है, 10 से 20 किलोमीटर पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार हो रहा है। और यह प्रयास यह तभी सफल है जब जनता का जनादेश आदेश आशीर्वाद प्राप्त है और गरिमा प्राप्त है, उसी के अनुसार यह काम हो रहा है। इसके लिए मैं सदैव ही अपनी जनता को इसके लिए आभारी मानता हूँ, उनका साधुवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस योग्य समझा और मुझे इस पद पर बनाया कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ।